Hello students, today we are solving a class 10th physics problem based on light, reflection and refraction. So the question says an object is placed at a distance of 10 cm from a diverging lens of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image formed. Also calculate the magnification of the image. Now यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमसे कहा गया है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है. सो आप देखिए डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है. तो यहां पर हम लोग एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं. ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, डाइवर्जिंग लेंस है. और हमें कहा गया इसकी फोकल लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 15 और हमें पता है कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है. सो दिस इज माइनस 15 सेंटीमीटर. हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इस लेंस के, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, हम लोग सारी डिस्टेंस यहां से लेते हैं. सो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, लेट अस से दिस इज ए बी. एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहां से लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. सो हमें निकालना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म और हमें लीनियर मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है. सो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. हम लोग को u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू है हमारी -10 सेंटीमीटर. u क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. -10 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम लोग यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, मेजर करते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाली जो डिस्टेंसेस होती हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं एंड जो राइट साइड वाली डिस्टेंसेस होती हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो अभी आप देखो u की वैल्यू अगर आप मेजर करोगे इधर की तरफ, सो दिस विल बी -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव होती है, सो दिस इज -15 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला. नाउ लेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उससे हमें पोजीशन पता चल जाएगी. सो दिस इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. नाउ यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1/f, f इज -15, दिस इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -10. सो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज 1/15, दिस इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10. नाउ आप इसको इधर सेंड कर सकते हो. सो दिस इज 1/15 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल्स टू 1/v. नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे 15 और 10 का एलसीएम आपके पास 60 आ जाएगा. सो दिस इज -4 माइनस 6, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/v. सो यहां से आपको 1/v मिल जाएगा -10 divided by 60. So 0 will cancel out. So you will get v equals to -6 सेंटीमीटर. So ये है आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज. नाउ ये आपकी हो गई पोजीशन ऑफ इमेज. नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका इधर ही वाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं पर आपकी इमेज बनेगी, राइट. नाउ अब हमसे पूछा गया है कि इमेज का नेचर कैसा होगा. सो अभी आप देख सकते हो कि इमेज का नेचर कैसा होगा. ये कॉनकेव लेंस है. कॉनकेव लेंस हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. डिमिनिश्ड होगी या नहीं होगी हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन से फाइंड कर लेंगे. तो हमें देखिए यहाँ पर पोजीशन पता चल गई और हमें नेचर भी पता है. कॉनकेव लेंस जो होता है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ यहाँ पर हमें HI और HO की वैल्यू नहीं पता है. सो हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे. m इक्वल्स टू v बाई u. नाउ यहाँ पर आप वैल्यूज डाल दीजिए. सो दिस विल बी m इक्वल्स द वैल्यू ऑफ v की जो वैल्यू है आपकी वो -6 है एंड u की जो वैल्यू है दैट इज -10. सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. m आ जाएगा आपका 0.6. नाउ अब आप देख सकते हो m होता है HI अपॉन HO. सो HI अपॉन HO जो है वो 0.6 है. इसका मतलब क्या है, आपका हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हमसे मैग्निफिकेशन पूछा गया था. सो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या है, +0.6
एंड आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज जो आपकी बनी है एच आई इज लेस देन एच ओ, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो आई होप आपको एंटायर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।